नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी पीजी के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब से पीजी यानी 1 ईयर पीजी के जो है वो पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसके बाद से ही स्टूडेंट्स परेशान हैं और उनका ये कहना है कि 4th ईयर ड्यू का जिस उम्मीद में उन्होंने की थी, वो सीटों का जो मैट्रिक्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके जो सपने हैं वो धराशायी हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डूटा के सेक्रेटरी प्रोफेसर बिमलेंदु तीर्थंकर, और उनसे जानेंगे कि अभी पीजी को लेकर ही आपने एक चिट्ठी भी लिखी है और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंधी को। तो क्या आपको लगता है कि ये स्टूडेंट के साथ जो है वो एक धोखा किया गया? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप एक मौजूद सवाल को, जो इस समय सबसे बड़ा मौजूद सवाल चल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि यह भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों का एक तरह से हम कहें कि नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाता है इसको। यहाँ जो भी पॉलिसी और डिसीजन लागू होती है उसकी तरफ पूरा देश देखता है। अब जहाँ तक बात है 4th ईयर की और पीजी 1 साल वाली की बात, तो आप जानते हैं कि ये पहला बैच निकला इस बार। जब इस बैच का एडमिशन हो रहा था और जब ये 3rd ईयर से 4th ईयर तक में जा रहे थे, तो बहुत ढोल बाजे गाजे के साथ इस बात को प्रदर्शित किया गया था कि जो 4th ईयर में बच्चा रिसर्च करेगा, जिसको कि हम रिसर्च विथ ऑनर्स बोलते हैं, उसको डायरेक्ट 1 साल में एडमिशन दिया जाएगा। अब वर्तमान में जो सूची आई है, जो लिस्ट आया है विभिन्न विभागों का और दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो जारी किया है, वो हैरान कर देने वाली सूची है। किसी डिपार्टमेंट में 45, किसी में 40, किसी में 35, किसी में 30, इस तरह के सीटों का एलोकेशन किया गया है, बंटवारा किया गया है। आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 56 कॉलेज से ऊपर कॉलेजों में पीजी के कोर्सेज ये 4th ईयर के बच्चे ने ऑप्ट किया और लगभग 30% छात्रों ने उस समय बीए के 4th ईयर में गए। अब इस एलोकेशन, इस बंटवारे को अगर आप देखेंगे तो एक कॉलेज पर एक सीट भी नहीं पड़ रहा। तो यह जो मूल संरचना थी एनईपी की और 4th ईयर की, कि आप ग्रेजुएशन 4 साल का करें और पीजी 1 साल का करें, उस मूल संरचना की ये बिल्कुल खिलाफ है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एनईपी का उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया और जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है अभी, यह तो बच्चों को नहीं बताया गया था एडमिशन लेते समय। अब आज हालात ये है कि जिन बच्चों का 1 साल में एडमिशन नहीं होता, तो क्या करेंगे? वो 2 साल का पीजी करेंगे। उन्होंने 1 साल बर्बाद क्यों किया? अब दूसरी स्थिति ये है कि 2 साल में भी जो है 2 साल वाले कोर्स का भी जो है वो डाटा भरा जा चुका है। जो बच्चे 1 साल का इंतज़ार कर रहे थे और उनका नहीं होगा, वो कहाँ जाएंगे? एक बड़ा ही ऊहापोह की स्थिति, एक बहुत ही संशय की स्थिति बनी हुई है। और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को और इससे जुड़े हुए सारे लोगों को बहुत जिम्मेवारी के साथ बच्चों के इस समस्या को देखना चाहिए। एक बहुत गंभीर समस्या है। एक और डाटा हमारे पास है कि बहुत सारे जब स्टूडेंट्स ने 4th ईयर ऑप्ट किया, और चूंकि विश्वविद्यालय ने खुद बताया कि 30% के आसपास स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन 4th ईयर करना जो है वो पसंद किया। उन्होंने इसी उम्मीद में किया था कि उनको आगे सीयूटी पीजी नहीं देना होगा और आराम से उनका एडमिशन 4th ईयर में हो जाए, ये 1st ईयर पीजी में हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने ना तो सीयूटी पीजी दिया और ना ही यहाँ एडमिशन मिलने के चांसेस हों, तो हमारा तो साल ही बर्बाद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यह जब 4th ईयर का एडमिशन जब चल रहा था और जो एक तरह से जाने अनजाने जो एक परसेप्शन था इसका, और बिल्कुल क्लियर परसेप्शन था, ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ कोई परसेप्शन था कि 1 साल का जो 4th ईयर में जाएगा वो 1 साल का पीजी करेगा। यही बताया जा रहा था सबको, यही कहा जा रहा था सबको। अब इस उम्मीद में बच्चों ने वह टेस्ट भी नहीं दिया सीयूटी का। उधर वो जो है पोर्टल बंद हो गया, इधर 1 साल में आप देख रहे हैं कि कहीं 30 कहीं 32 ये सीट है, तो वो जाए कहाँ? ये भारी असमंजस की स्थिति है। तो एक मांग तो ये है कि कम से कम डूबते को तिनके का सहारा, कि उस पोर्टल को रीओपन किया जाए
मतलब कि जो बच्चे एक साल में न भी आए, पहली मांग तो मेरी ये है कि एक साल में सभी बच्चों को आप कहीं ना कहीं सम्मिलित कीजिए, शामिल कीजिए। 4th ईयर वो इसी विश्वविद्यालय से उन लोगों ने किया है और इस उम्मीद में किया है कि एक साल में वो एमए करेंगे। दूसरा एक विकल्प जिसको कि मैं डूबते का तिनके के सहारा कह रहा हूँ कि उस पोर्टल को फिर से खोलिए 2 साल वाले को और उनको, उन बच्चों को शामिल कीजिए, नहीं तो यह तो उनके भविष्य के लेकिन साथ आप खिलवाड़ जैसे है। विमलेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए पोर्टल खुलता भी है जो 2 इयर्स पीजी के लिए, और जो सीयूटी पीजी नहीं जिन्होंने दिया, तो उनको तो फिर शामिल नहीं किया जा पाएगा। अब इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा आपको। इसमें बच्चों की कोई गलती तो नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल जो कहा गया और जो दिल्ली विश्वविद्यालय की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार थे और उस व्यवस्था की उम्मीद में थे, तो कहाँ जाएंगे? इसमें कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, कोई पहल तो करनी पड़ेगी। तो आपने जो वाइस चांसलर साहब को जो पत्र लिखा है उसमें मुख्य रूप से क्या बातें हैं? उसमें मुख्य रूप से हम लोगों की यही बातें हैं कि एक तो आप जो है वो 1 साल के पीजी का सबको मौका दीजिए, एक मुख्य बात ये है। दूसरी बात ये है कि दूसरे साल के बच्चों जिस उम्मीद में 1 साल के उम्मीद में अगर बच्चों ने नहीं भरा तो उनको अब स्पेशल चांस दिया जाए कहीं ना कहीं। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूँ कि यह उन बच्चों के लिए है जो कि मैंने डूबते की तिनके की सहारा बार बार मैं कह रहा हूँ, पहली मांग यही है कि उन सभी बच्चों को जो 4th ईयर किए गए हैं उनको 1 साल का दिया जाए, नहीं तो 1 साल की उनकी एक तरह से बर्बादी होगी। इसमें एक मुद्दा और भी है, क्योंकि जहाँ तक सूचना प्राप्त हो रही है उसमें यह है कि बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल रहा है। वो जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उनका इनवैलिड बता रहा है। तो क्या केवल ऑनर्स करने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने जो 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, केवल उन्हीं को मौका दिया जा रहा है? ये एनएपी की मूल संकल्पना के खिलाफ है। जब ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च और बीए प्रोग्राम में 4th ईयर जब लाया गया तो ये मान करके और ये कह करके लाया गया कि जो 4th ईयर का बच्चा बीए प्रोग्राम में करेगा उसको भी वही मौका दिया जाएगा 1 ईयर पीजी का। वो 1 साल का पीजी कर सकता है जिस सब्जेक्ट में उसने मेजर किया है। अगर जब उनको मौका नहीं दिया जा रहा है तो उसका मेजर करने का फ़ायदा क्या हुआ और 1 साल उसने बर्बाद क्यों किया? तो ये तो सरासर गलत है सर, उनको मौका मिलना चाहिए और ये एनईपी के मूल संकल्पना के भी खिलाफ है। और जो ये 4th ईयर का जो कंसेप्ट है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी बड़े ज़ोर शोर से लागू हुआ, लेकिन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो स्टूडेंट हैं जिस समय तक हम ये वीडियो कर रहे हैं वो अभी भी इसी स्थिति में है कि उनको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जी, ये असमंजस की स्थिति उनके साथ बनी हुई है। जो ओपन लर्निंग वाला है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिस्टम में आप एक के लिए अलग नियम बनाएं और दूसरे के लिए अलग नियम बनाएं। ओपन लर्निंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपराध नहीं कर रहे हैं, वो एक संवैधानिक संस्था द्वारा स्वीकृत जो बच्चे रेगुलर में नहीं पढ़ सकते किसी कारण से वो वहाँ पढ़ते हैं। तो आप उनको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं भाई? आज भी वो वहाँ पर और असमंजस की स्थिति वहाँ बनी हुई है कि वो बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो उनको जो एक सेकंड सिटीजनशिप की फीलिंग जो कराई जा रही है वो बंद होना चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि वाकई में जो एस12 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनके साथ दोहम दर्जे का व्यवहार होता है? नहीं होता है या नहीं होता है, लेकिन ये केस तो सामने है ना। जब सभी बच्चों को आप मौका दे रहे हैं तो उन्हें जब FYP वहाँ भी लागू हुआ तो आप वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वह तो विश्वविद्यालय के एक्ट द्वारा पारित एक संस्था है जिस संस्था में हम चाहें तो रेगुलर में पढ़ सकते हैं और किसी कारणवश अगर हम नहीं पढ़ पाते, कामकाजी बच्चे हैं, उनको एक मौका दिया गया वहाँ, तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है। और अगर नहीं दिया गया है तो यह बात, यह गुंजाइश तो जाएगी कि भाई उनको एक दूसरे नज़रिए से देखा जा रहा है। सीयूटी पीजी के आधार पर जो 2 इयर्स का जो पीजी का एडमिशन चल रहा है उसका भी राउंड 3rd आया है, और जो इसके पहले का जो एक डेटा दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो फ्रीज़ करने वालों की संख्या है वो 5848 है अभी तक। तो हम मान के चलें कि अभी बहुत सीटें खाली हैं। हाँ, अब एग्जैक्ट सीट का अभी मेरे ध्यान में नहीं है कि कितनी सीट है, लेकिन 5000 के आसपास अभी फ्रीज किया गया है। 5848। हाँ, 5848। तो सीट तो अभी खाली है तीसरे राउंड के बाद भी। और विद्यार्थी जो हैं उनको लग रहा है कि भाई हम 1 ईयर में जाएं कि 2 इयर्स में जाएं। तो एक ऐसी स्थिति है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।
और इस निर्णय में आप देखिएगा कि सीटों का एक तरह से जो भराव है, सीटों का नामांकन प्रक्रिया के प्रति जो रुझान है बच्चों का, उसमें कहीं ना कहीं एक जिसको कहा जाए कि असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, उदासीनता वाली स्थिति बनी हुई है कि हम किधर जाएं। कई बच्चे इंतजार में थे कि हमारा 1 ईयर में हो जाएगा, और 1 ईयर का जब सीट जारी है तो वो दंग करने वाली स्थिति है। क्या ये जो स्थिति है ये कल को शिक्षकों के वर्कलोड को भी प्रभावित करेगी? निसंदेह अभी एक चिट्ठी आई है, जिस चिट्ठी में आप देखेंगे कि क्रेडिट को घटाया गया है 4th ईयर के, और रिसर्च के क्रेडिट को बढ़ाया गया है। हम लोगों के जो शिक्षक संगठन है और डूटा भी, यह हमेशा मांग करती रही कि जो रिसर्च का वर्कलोड है 4th ईयर का, उसको हमारे वर्कलोड में शामिल किया जाए। वो शामिल नहीं है। अब हालात ये है कि जब क्रेडिट डिसिप्लिन पेपर का उधर से घट गया और रिसर्च पेपर का आपने क्रेडिट बढ़ा दिया, लेकिन वो वर्कलोड में शामिल नहीं है। उधर 5% मूक से पढ़ाने की फैसला ले लिया गया। तो इन दोनों स्थितियों में शिक्षकों का जो वर्कलोड है वह प्रभावित तो होगा ही, और यह चिंताजनक स्थिति है। तो आपको लगता है कि जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, जिनको कि स्टूडेंट सेंट्रिक माना जाता है और आमतौर पर स्टूडेंट्स के हक में फैसला करते हैं, क्या इस पर विचार करेंगे? वीसी साहब से अपील है और आग्रह है कि वह इन समस्याओं को देखते हुए छात्रों के हित में एक सही निर्णय लें। मैं यही अपील करता हूं उनसे। और एक सवाल और भी है जो पिछले दिनों में भी आप लोगों ने उठाया था कि जो गेस्ट टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका मानदेय जो है वो 1500 से बढ़ा के शायद 2500 या 3000 रुपये कर दिया जाए, उसके पीछे की क्या कहानी है? सर, ये 2018 का जब रेगुलेशन आया तो उसमें गेस्ट टीचर के लिए ये बात थी कि 1500 उनको किया जाए। आप जानते हैं कि 2018 के रेगुलेशन और 2026 की जो स्थिति है महंगाई की और जो आर्थिक स्थिति में, उसमें कितना अंतर है। तो जो परमानेंट टीचर हैं तो बीच बीच में उनका डीए तो बढ़ जाता है, लेकिन गेस्ट टीचर बेचारे 15 के 1500 पे ही हैं। तो महंगाई को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए हम लोगों की ये मांग है कि उनको 1500 से बढ़ा करके 2500 किया जाए। और एक और मांग है इसके साथ साथ, वो सारा काम कर रहे हैं तो उनके अनुभव को भी अनुभव का बेनिफिट उनको दिया जाए। तो ये दोनों मांग हम लोग ने, और इसके लिए हम लोगों ने पत्र भी लिखा वाइस चांसलर साहब को भी और यूजीसी चेयरमैन को भी। एक और जो है मांग मैंने पिछले दिनों देखा था वो उठी कि जब तक कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो जो ड्यू के रिटायर्ड टीचर हैं उन्हीं को मौका दे दिया है गेस्ट के रूप में पढ़ाने का। कितने सहमत हैं आप इससे? व्यक्तिगत तौर से अब देखिए, मैं व्यक्तिगत राय इस पर दूंगा। मेरा मानना है कि जिस देश में इतनी बेरोज़गारी है और युवा इतने ज़्यादा डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो हमें मौका उनको देना चाहिए। उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। रिटायर्ड लोगों का अनुभव ठीक है, हम दूसरे रूप में उठा लें, सम्मान है उनका, हम उनके अनुभव का आदर करते हैं, लेकिन नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। जी, वापस आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था पीजी एडमिशन्स को लेकर। तो क्या आप यही कहेंगे, मतलब आप डूटा के सेक्रेटरी हैं और एक संगठन के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो दोनों के हित से आपकी ये मांग यही रहेगी कि पीजी पोर्टल दोबारा खोला जाए? पीजी पोर्टल दोबारा खोला जाए और सीट को बढ़ाया जाए, और जो 4th ईयर के बच्चे, जिन लोगों ने भी 4th ईयर किया है, उनको 1 साल के पीजी में सम्मिलित किया जाए। वो जैसे हो, डिपार्टमेंट में हो, कॉलेज में हो, लेकिन उनको 1 साल में ही पीजी कराया जाए, नहीं तो यह उनके साथ छल है, धोखा है उनके साथ। और उनके भविष्य का 1 साल, बेहतरीन 1 साल के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिमलेंद्र जी हमें समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो ये आप लोगों की मांग है उस पर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सहानुभूतिपूर्वक जो है वो छात्र हितों में विचार करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।